हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रीना तो सागर सर की इतनी दीवानी हो गई थी कि उसे किसी भी हाल में उन्हें पाना था। सीधे तरीके से नहीं तो टेढ़े तरीके से अपनाने में भी रीना को कोई हिचक नहीं थी। भले ही उम्र में वो अपने सर से 20 साल छोटी थी, लेकिन उसका दिल उम्र के इस फासले को देखने के लिए तैयार ही नहीं था। कहते हैं ना, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। प्यार चीज ही ऐसी होती है जो सही गलत भुला देती है और इंसान की आंखों में एक ऐसा पर्दा डाल देती है जिसमें वो कई गलत कदम उठा लेता है। और शायद वही रीना के साथ भी हुआ, क्योंकि अब जो वो करने वाली थी वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था, क्योंकि उसके फैसले में कई जिंदगियां बर्बाद करने की ताकत थी। दरअसल रीना बीएड कर रही थी और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। फर्स्ट ईयर को पढ़ाने के लिए सागर सर लेक्चरर के रूप में आए हुए थे। सागर सर की उम्र में तो 45 वर्ष के थे, लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षक लगते थे। उनके बात करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, लोगों से व्यवहार, सब कुछ बहुत अलग था। वो शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। उनकी एक और खास बात थी कि वो लड़कियों से हमेशा दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार था और उसे धोखा देने की तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण कई बार दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस भी वही ले लेते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता थी। इसलिए जब दूसरे टीचर्स छुट्टी मारते थे तब कभी कभी सागर सर क्लासेस ले लेते थे। रीना उन्हीं की स्टूडेंट थी और उनके द्वारा ली गई कोई भी क्लास वो कभी भी मिस नहीं करती थी। वो सागर सर से इतनी ज्यादा आकर्षित हो चुकी थी कि उनके अलावा उसे कोई दिखता ही नहीं था। दिखने में वो भी ठीक ठाक ही थी, पर अपने सर से प्यार कर बैठी थी। ये बात रीना ने कभी किसी को नहीं बताई और ना ही अपने दोस्तों से कही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ये सही नहीं है और सभी उसे इस बात पर टोकेंगे। कई बार जब रीना के दोस्त कॉलेज बंक करते या क्लास अटेंड नहीं करते, तब भी वो उन्हें छोड़कर सागर सर के द्वारा ली गई हर क्लास में बैठती और धीरे धीरे सागर सर की चहेती बनने की जद्दोजहद में लग गई थी। एक दिन रीना ने पढ़ाई में दिक्कत आने पर सवाल पूछने के बहाने सागर सर से उनके नंबर ले लिए। उसने कहा कि सर, मैं रात रात भर बैठकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो क्या मैं आपको फोन करके पूछ सकती हूँ? वैसे तो सागर सर ने अपने नंबर कभी किसी लड़की को नहीं दिए थे, पर रीना की पढ़ाई में लगन देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे नंबर दे दिया। अब कई बार रीना रात में सर को फोन करती और उनसे सवाल करती। 1-2 बार तो सर ने उसके सवालों का जवाब दिया, पर फिर यह कह दिया कि फोन करने की बजाय अगले दिन कॉलेज में ही सवाल कर लेना। जब फोन पर रीना का काम नहीं बना, तब उसने सोचा कि अब किसी भी तरह से सर से प्राइवेट ट्यूशन लेनी ही पड़ेगी। सागर सर के करीब जाने के लिए रीना कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने सर से कहा कि वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उसे सर की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है और गरीबी के कारण वो कहीं और ट्यूशन भी नहीं ले पा रही। हर जगह ट्यूशन की फीस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर सर उसे प्राइवेट ट्यूशन दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। आज से पहले सागर सर ने कभी किसी को प्राइवेट ट्यूशंस नहीं दिए थे और लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उन्होंने रीना को मना कर दिया और ये कहा कि कॉलेज में उनसे जो मदद हो पाएगी वो करेंगे।
लेकिन ट्यूशन नहीं दे पाएंगे। रीना तो जिद पर ही अड़ चुकी थी और उसने कई बार सागर सर पर जोर डालने की कोशिश की। थक हार कर सर ने भी भावुक होकर और उन्हें लगा कि सचमुच में इसे मदद की जरूरत है, इसलिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन के लिए हाँ कर दी थी। ट्यूशन से सर की पत्नी को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसका पति बहुत सीधा साधा है। वो खुद भी बहुत सीधी थी, इसलिए कभी ट्यूशन में डिस्टर्ब करने नहीं आती थी और हमेशा ऊपर ही रहती थी। अब तो रीना रोज सागर सर के घर पहुंच जाती। जानबूझकर वो बहुत ज्यादा सज धज कर आती और ऐसे कपड़े पहनती जिससे कि वो अपनी ओर उन्हें आकर्षित कर सके। एक दो बार तो सर ने भी कुछ नहीं कहा, पर तीसरी बार में उन्होंने रीना से कहा कि रीना, तुम ऐसे कपड़े कृपया करके यहाँ ना पहना करो। यहाँ तुम पढ़ने के लिए आती हो, सलीके वाले कपड़े ही डालकर आया करो। रीना को इस बात पर बहुत बुरा लगा, क्योंकि कहाँ तो वो ये सोच रही थी कि सर उससे आकर्षित होंगे और कहाँ उन्होंने उसे डांट दिया। अब रीना कपड़े तो सलीके वाले पहनती, लेकिन किसी न किसी बहाने सागर सर को छूने की कोशिश करती रहती। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा और सागर सर उससे दूरी बनाकर ही रहते थे। पर एक दिन रीना ने हद पार कर दी, जब पढ़ाते हुए सागर सर को रोककर उसने अपने मन की बात उन्हें कह दी और यह तक कह दिया कि सर, मैं आपके और आपकी पत्नी के बीच नहीं आना चाहती, लेकिन मुझे आपसे संबंध बनाने में कोई एतराज नहीं है। और इतना बोलकर वो सागर सर के करीब जाने की कोशिश करने लगी। 1 मिनट के लिए तो सर भी सकपका गए कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है, और उन्हें उसे अपने इतना करीब देखकर वो कुछ भी करने के लायक स्थिति में ही नहीं रहे। ऐसे में रीना उनके पास जाकर उनसे गले लग गई। सागर सर तो जैसे भूत बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपने होश संभाले और झटके से रीना को दूर कर दिया। दूर जाकर उन्होंने रीना से कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और आज के बाद ये प्राइवेट ट्यूशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। इतना बोलकर सर कमरे से चले गए। अब तो रीना पर बिजली सी गिर गई और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे काटो तो खून नहीं। आज से पहले उसने इतनी बड़ी इंसल्ट किसी ने नहीं की थी उसकी। वो तो अपने आप को पूर्ण रूप से सौंपने को तैयार भी थी, लेकिन सर ने तो उसे अपने आप से इस तरह दूर कर दिया और उसके प्यार को बुरी कदर से ठुकरा दिया। अब रीना ने यह फैसला लिया कि वो सर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। उन्हें पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने सागर सर को तुरंत फोन किया और ये कहा कि सर, आपने मेरे प्यार को इस तरह ठुकरा कर सही बिल्कुल नहीं किया। आपने बहुत गलत किया है। मैंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया था जो आप देने में इतना हिचक रहे हो। मुझे तो सिर्फ आपसे प्यार चाहिए। अगर आप सीधी तरीके से नहीं मान रहे तो अब मेरे पास आपको मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप मुझे मेरे प्यार के बदले प्यार नहीं देंगे तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी और सबको यह कह दूंगी कि आपने प्राइवेट ट्यूशन में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सोच लीजिएगा और मुझे कल फोन कीजिएगा। ये बात सुनकर अब तो सर के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर करे तो क्या करे। मनी मन ये थी कि उन्होंने रीना की ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, इसलिए उनके पास अपने बचाव में सबूत था। पर हर सबूत से बड़ी यह बात थी कि अगर एक लड़की कह दे कि किसी लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की है, तो पूरी दुनिया इस बात को मानने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी और फिर सर की जीवन भर की बनाई हुई इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। शायद इस बात के कारण उनकी नौकरी भी चली जाए और उनकी पत्नी, जिससे वो इतना प्यार करते हैं, वो भी शायद उन्हें छोड़कर चली जाए। सर तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और बस यही सोच रहे थे कि भगवान उस लड़की को बुद्धि दे देना, वो ऐसा कदम ना उठाए। सबूत होने के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं किसी लड़की को बदनाम नहीं कर पाऊंगा। सर को परेशान देखकर उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया,
पर उन्होंने बात को टाल दी और किसी से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन सर ने ना रीना को फ़ोन किया और ना ही कॉलेज गए वो। रात तक भी जब रीना के पास फ़ोन नहीं आया तब वो तिलमिला उठी। वो प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि सहन ही नहीं कर पा रही थी कि सर ने उसे इस तरह से ठुकरा दिया है। वो बार बार सर के बारे में ही सोच रही थी और उसने सर को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि अब मैं सबसे पहले आपकी पत्नी को कहूँगी कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और उसके बाद मैं पूरे कॉलेज को बता दूँगी। मुझे और मेरे प्यार को ठुकरा कर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। सर ने रीना को कहा कि मुझे बदनाम करने से पहले अपनी ऑडियो भी सुन लो। तुम्हें क्या लगता है कि चालाकी सिर्फ तुम्हें आती है? ये ऑडियो सुनते ही सबको यकीन हो जाएगा कि गलत मैं नहीं बल्कि तुम हो। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर शायद कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी इज्जत का सोचो और मुझसे अब बहुत ज़्यादा दूर रहो। मैं यह बात यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अब आगे तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर सर ने फ़ोन रख दिया। अब रीना ने यही सोचा कि खुद की बदनामी से बेहतर है कि मैं सर से किनारा कर लूं। वो तो बहुत दुखी हो गई क्योंकि अपना प्यार हासिल नहीं कर पाई, लेकिन बदनामी के डर से वो भी चुप रही। और इधर सर बहुत परेशान थे और उन्हें अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़ा।